ओके, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट्स। तो अब इन्फार्क्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट्स, ठीक है। एक होता है एम्बोलिक इन्फार्क्ट्स, एम्बोलिक इन्फार्क्शन भी कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन, जिसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं? लेक्यूनर इन्फार्क्ट, ठीक है। देन वी हैव द हेमरेजिक एंड नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट। सो फर्स्ट वी हैव द एम्बोलिक इन्फार्क्शन। ओके, सो ये जो टाइप है हमारे पास एम्बोलिक इन्फार्क्शन की, इट इज़ मच मोर कॉमन देन द इन्फार्क्शन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, राइट। और इसमें जो फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ द एम्बोलाई होता है वो कहाँ से आता है? कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई से आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट मीन्स के जो भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो हमारे पास कंसिडर की जा सकती हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास एम्बोलिज्म हो सकता है इनटू द ब्रेन। फॉर एग्जांपल वी हैव द मायोकार्डियल डिसफंक्शन और वेल्वुलर डिजीज़ है कोई भी, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि 2 ऑरिजिन के हो सकते हैं ये एम्बोलस, ठीक है। अगर थ्रोम्बो एम्बोलाई है, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलाई हमारे पास आर्टरीज़ के ऑरिजिन का होगा, तो इट मीन्स के अच्छा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ये जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं या आयोटिक आर्च होती है उसके अंदर एथ्रोमेटस प्लैक बन जाता है। उस एथ्रोमेटस प्लैक के रप्चर की वजह से के क्या होता है? थ्रोम्बस वहाँ पे बन जाता है। तो ये हमारे पास इट कुड लीड टू द एम्बोलस, ठीक है, जब वहाँ से वो डिस्लॉज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये एम्बोलाई वीनस ओरिजिन के भी हो सकते हैं कि वेन से आ रहे होंगे। तो जैसे कि हम देखा था कि डीप वेन्स के अंदर जो होते हैं लेग के, ठीक है, तो वो बन जाते हैं हमारे पास लेग इन केस ऑफ डीवीटी। और फिर इसी तरह से अगर जब हमारे पास बोन क्या होती है, बोन का फ्रैक्चर होता है, तो बोन मैरो से हमारे पास क्या बन जाते हैं? फैट एम्बोलाई। नाउ व्हाट इज़ पैराडॉक्सिकल अबाउट देम इज़ दैट कि जब वैसे तो हमारे पास अगर हार्ट नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट में क्या होता है हमारे पास की जो डीवीटी है, तो सबसे ज़्यादा डीवीटी में कौन सी साइड होती है जहाँ पे ये एम्बोलस बनाते हैं? तो इट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट। तो यानी कि लंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये डीवीटी से जो डीवीटी में हमारे पास थ्रोम्बस बनता है वो जाके कहाँ पे लॉन्च होता है? इनटू द लंग्स। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास इंट्राकार्डिक कोई डिफेक्ट है, जैसे कि पेटेंट फोरामेन ओवेल है, ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास 2 एट्रिया होते हैं उसके दरमियान में जो एक वेल्व होता है वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेटेंट रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अब जो हमारे पास डीप वेन से आ रहा है या फैट एम्बोलाई से, ठीक है, फैट एम्बोलाई होंगे वो जाके हमारे पास राइट हार्ट से क्रॉस करके लेफ्ट में चले जाएंगे। एंड नाउ दिस एम्बोलाई कैन गो टू द ब्रेन, इट कैन गो टू द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमिटीज़ में जाएगा, कहीं पे भी वो जा सकता है। सो इस तरह से ये हमारे पास एम्बुलेंस बन जाएगा फ्रॉम द वीनस ओरिजिन, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास होती है टेरिटरी ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट ये अफेक्ट होती है किससे? एम्बोलिक इन्फार्क्शन से। और ये जो एम्बुलेंस होते हैं ये हमारे पास यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से बन रहे होते हैं। एंड फिर ये जाके कहाँ पे लॉन्च करते हैं? जो भी हमारे पास वेजल की जहाँ पे ब्रांचिंग होती है या फिर जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा स्लो होगी, स्टेनोसिस का एरिया होगा, तो ये वहाँ पे जाके लॉन्च कर जाते हैं। देन वी हैव अ थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वही हमारे पास के जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है पहले, ठीक है, जब वो हमारे पास रप्चर हो जाता है या फिर वैसे भी इसके ऊपर जाके थ्रोम्बस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब कॉमन साइट्स क्या है, कहाँ पे हमारे पास ये थ्रोम्बस बन सकता है? इट कैन फॉर्म ऑन द कैरोटिड बाइफर्केशन, ठीक है, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज 2 में स्प्लिट हो जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओके। फिर इसके बाद क्या है कि ओरिजिन ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पे या फिर आइदर एंड्स ऑफ द बेसिलर आर्टरी पे। और ये ओक्लूजन्स क्या होंगी? अब इनका फेट क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा कि जो थ्रोम्बस बनता है एंटेरोगेट एक्सटेंशन होती है, वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ग्रो करता रहता है, इसकी एक टेल बन जाती है, ठीक है। और फिर ये थ्रोम्बस क्या होती है, इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है और फिर ये एम्बोलस बन जाएगा, कहीं डिस्टल साइड पे ये चला जाता है। अब इसमें लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स हम क्यों कहते हैं इसको लेक्यूनर? वैसे लेक्यून का मीनिंग होता है मून, राइट, तो ये मून शेप होंगे, ठीक है। तो थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन्स जो हमारे पास क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास बहुत स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज होती हैं, जब उसके अंदर जब थ्रोम्बस बन जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत ही फ्यू मिलीमीटर यानी 5 to 12 मिलीमीटर इन डायमीटर वाले क्या होते हैं, छोटे छोटे से इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स, राइट। और ज़्यादातर ये किस वजह से होता है? कोई भी क्रॉनिक डैमेज हो, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, अगर बहुत अरसे तक किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे थ्रोम्बस हो जाएगा। वो थ्रोम्बस जो है वो स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज के अंदर जब बनता है तो वो स्मॉल इन्फार्क्ट्स कॉज करेगा, दैट इज नोन एज लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स। एज यू कैन सी इन द फिगर, जिसमें हमारे पास ये छोटे छोटे से स्पॉट्स जो नज़र आ रहे हैं हमें, तो वो क्या है, लेक्यूनर इन्फार्क्ट्स हैं।
ओके, देन वी हैव द हेमरेजिक एंड नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास इन्फार्क्ट्स को हम बेसिकली 2 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज़ द नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट। ये हमारे पास रिजल्ट करता है जब एक्यूट वेस्कुलर ओक्लूजन होगा, अचानक से हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर कोई ओक्लूजन हो जाती है, ठीक है, कि अब वो वहाँ पे सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पेड इन्फार्क्ट बनते हैं या नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट जिसको कहते हैं। वाइल अगर हम हेमरेजिक इन्फार्क्ट की बात करें तो ये भी नॉन हेमरेजिक से बनते हैं, ठीक है। कब बनेंगे, जब हमारे पास रीपरफ्यूजन होगी इस्केमिक टिश्यू की, ठीक है, कि जब हमारे पास पहले ब्लड सप्लाई नहीं थी, अब क्या है, अचानक से वहाँ पे ब्लड सप्लाई आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। वो रीपरफ्यूजन कैसे हो सकती है, कोई कोलेट्रल्स की वजह से, या फिर अगर एम्बोलस वहाँ से डिसोल्यूट, इट मीन्स कि डिज़ोल्व हो जाता है, तब हमारे पास ब्लड सप्लाई दोबारा से आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो दैट वुड फॉर्म द रेड इन्फार्क्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइड इन्फार्क्ट कैसे बनेगा, कि जब हमारे पास आर्टीरियल इनसफिशेंसी होगी, इट मीन्स कि वही आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो तो क्या बन गया, वाइड इन्फार्क्ट, ठीक है। या अगर परफ्यूजन वहाँ पे नहीं है, या सिंगल ब्लड सप्लाई वाले ऑर्गन्स के अंदर ये बनती है, ठीक है। लेकिन रेड इन्फार्क्ट कब बनेगी, जब हमारे पास वीनस इनसफिशेंसी है, इट मीन्स के वो वेन्स जो है वो दोबारा से हार्ट तक ब्लड नहीं लेके जा रही, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो वहीं पे हमारे पास एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई रीपरफ्यूजन हो जाती है उस एरिया की, तो उसकी वजह से भी रेड इन्फार्क्ट बनते हैं। और किन ऑर्गन्स के अंदर ये रेड इन्फार्क्ट बनते हैं, जिनके अंदर डुअल ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जैसे कि लंग्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि लिवर है, तो इन ऑर्गन्स में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। नाउ वी हैव अदर वेस्कुलर डिजीजेस। सो इसमें हमने 2 टाइप्स डिस्कस करनी है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे एंड वेस्कुलाइटिस। ओके गाइस, अब यहाँ तक हम एंड करते हैं। उसके बाद अब इन द नेक्स्ट पार्ट आई बी डिस्कसिंग द ये जो भी हमारे पास हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ हैं, वेस्कुलाइटिस है, एंड फिर उसके बाद एक और पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी हीमाटोमा एंड हेमरेजेस, ठीक है, जो CNS ट्रॉमा के अंदर आते हैं। सो थैंक यू।